हेलो एवरीवन। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर ये है 4। और इसमें जनरल अवेयरनेस कवर करेंगे सेट नंबर 6 की। हम करें एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए जो दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जो लास्ट के 1-2 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जिस टाइप के टायर 2 में जो क्वेश्चन आए थे उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। ये बुक आती है, इस बुक में से हमने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो अभी लेटेस्ट है। आपका जो सिलेबस है वो तो रिवाइज हो गई होगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है मेनली, क्योंकि आप टायर 2 देने वाले हो। टायर 1 आपने दिया है, कंप्लीट किया है, इसका मतलब टायर 2 आपने क्लियर किया है। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस के लिए ही हम ये सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप लगातार सारी वीडियो देखते आ रहे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर 4, दैट इज जनरल अवेयरनेस। पहले आप पॉज करिए वीडियो को, खुद से आप इसको प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आपने क्या आंसर आपका आता है। फिर आपको सॉल्यूशन देखना है ताकि क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम तक लंबे टाइम तक आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 106, इन द जप्ती सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर द लैंड विच हैड बीन कंटिन्यूअसली कल्टीवेटेड वाज नेम्ड। उसको क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, मुगल एम्पायर में जब्ती सिस्टम के तहत भूमि का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता था कि उस पर कितनी बार खेती की जाती थी। और ध्यान रखेंगे जो हर वर्ष जो खेती की जाती थी उसी लैंड को उसी भूमि को कहा जाता था पोलाज। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पोलाज क्या होता था, ध्यान रखना आपको, प्रति वर्ष खेती की जाने वाली जो भूमि थी लैंड की उसी को कहा गया है पोलाज। उसके अलावा परोती, परोती शब्द है, परोती वर्ड है, वो भूमि वो लैंड जिस पर हर 2 साल में एक बार खेती की जाती थी उसे कहा जाता है, हर 2 साल में खेती की जाती थी जिस लैंड के ऊपर उसे कहा जाता है पड़ोती। उसके अलावा ध्यान रखेंगे चाचर, वह भूमि जिस पर हर 3 या 4 साल में एक बार खेती की जाती थी, 3 या 4 साल में, 2 साल में पड़ोती, 3 या 4 साल में जिस पर एक बार खेती की जाती थी उसे बोला जाता था चाचर। पुलाज जिसपे हर साल कल्टीवेशन होता था जहाँ पे, उसे बोलते थे पुलाज। बंजर जिस पर 4-5 साल में, 5 4 या 5 या उससे ज्यादा सालों में एक बार खेती होती थी उसे कहा जाता था बंजर। लेकिन आपसे पूछा है कंटिन्यूअसली, लगातार हर साल खेती होती थी उसे कहा जाता था पुलाज। क्वेश्चन नंबर 107, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टेक प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होगा स्कैटरिंग भी होगी, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है ओजोन। ओजोन क्या करेगी, ओजोन एब्जोर्ब कर लेती है जो हार्मफुल होती है अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट सी रेडिएशन, उनको एब्जोर्ब कर लेती है जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर, और हिंदी में बोलते हैं इसको समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 108, द कूलिंग बाय ए डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन। आप ध्यान रखेंगे जो डेजर्ट कूलर है ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग। काम कैसे करता है ये, इसका काम करने का ये है, जैसे ही वाटर क्या होगा इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होने से जो आसपास की हवा में गर्मी होगी, हवा के अंदर जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा उसको, जिससे हवा का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और जो हवा हवा है मतलब कि एयर है वो ठंडी हो जाएगी। एयर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 109, द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज। सबसे जो लॉन्गेस्ट मसल है ये है, इसका नाम है, इसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज सार्टोरियस। सार्टोरियस मांसपेशी है। और सबसे छोटी होगी, ध्यान रखेंगे सबसे छोटी है, दैट इज स्पेडियस, स्टेपीडियस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, सबसे लंबी पूछी है, सबसे लॉन्गेस्ट होगी मसल सार्टोरियस। क्वेश्चन नंबर 110, अपार्ट फ्रॉम रिजाइनिंग हिमसेल्फ बाय विच ऑफ दीज मेथड्स कैन द गवर्नर ऑफ ए स्टेट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। कहता है जो राज्यपाल है जब वो त्याग पत्र देता है उसके अलावा, त्याग पत्र देने के अलावा, रिजाइनिंग हिमसेल्फ, इसके अलावा इनमें से किस प्रोसेस से उसको पद से
पोस्ट से हटाया जा सकता है इसके अलावा, मतलब जो खुद रिजाइन करेगा उसके अलावा। पहला कहता है डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। इम्पीचमेंट बाय द लोकसभा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ध्यान रखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर ए प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ ए गवर्नर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेटमेंट सेकंड गलत है। इम्पीचमेंट बाय द असेंबली, ये भी स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर होगा बाय ओनली ए, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 111, व्हेन वाज द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेटअप, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 1875 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 112, डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक था इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की इन्होंने स्थापना की थी, और 1206 से लेके 1210 तक इन्होंने शासन किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, किसका यूज किया जाता है लाइट वेट बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये यूज किया जाता है पीवीसी का। पीवीसी आपने सुना होगा अक्सर, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन थर्ड। डीएनए सोज हाइपोक्रोमेसिटी ऑन, आपको ध्यान रखना हाइपोक्रोमेसिटी का मतलब ये है, कोई भी मोलिक्यूल जितना अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करेगा उसकी हाइपरक्रोमेसिटी उतनी बढ़ जाएगी। डीएनए सबसे ज्यादा हाइपरक्रोमेसिटी शो करता है जब उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द अल्जाइमर्स डिसीज, अल्जाइमर क्या है दोस्तों? अल्जाइमर एक कह सकते हैं बीमारी है। अल्जाइमर एक डिसीज है जिसमें क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है इस कंडीशन में। ब्रेन में क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्रेन सिकुड़ जाएगा, और जो सेल्स हैं वो डेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज राइट आंसर होगा अफेक्टेड बाय द अल्जाइमर डिसीज, कौन सा पार्ट है, ब्रेन। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू इन प्रिजन, ये बुक है, इसका नाम है जो जवाहरलाल नेहरू ने मतलब कि जेल में लिखी थी, इसका नाम है दैट इज टुवर्ड्स फ्रीडम। 1936 में इसको लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। इन विच ईयर वॉज द मोरले मिंटो रिफॉर्म पास्ट, मोरले मिंटो रिफॉर्म पास्ट, मोरले मिंटो सुधार जो पास हुआ था, ये हुआ था 1909 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कोलकाता फर्स्ट आत्मीय सभा फिलोसफिकल डिस्कशन सर्कल हेल्ड इन 1815, किसान है दोस्तों। आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी 1815 में, किसके द्वारा की थी? राम मोहन रॉय के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको, कलकत्ता में। DOTS डोर्स इज ए ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, क्या होती है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और इसको टीबी डोर्स भी कहा जाता है, इसको टीबी डोर्स भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने की एक स्ट्रेटेजी का नाम है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 120, विच डायनेस्टी वाज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ
तालीकोटा। तालीकोटा का जो ये वॉर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था विजयनगर एम्पायर एंड द डेक्कन सल्तनत, दक्कन सल्तनत के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। और उस टाइम डायनेस्टी थी तुलवा वंश, तुलवा डायनेस्टी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डेड वाइल प्लेइंग पोलो और चुगान, चुगाल खेलते टाइम मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर होगा इसका, किसकी हो गई थी? जिन्होंने शासन किया था 1206 से 1210 तक। और गुलाम वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश या कह सकते हैं मामलुक वंश की स्थापना की थी इन्होंने। मामलुक डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी की स्थापना की थी, नाम था। और चौगान खेलते समय इनकी डेथ हो गई थी, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 122, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, मैग्मा। मैग्मा क्या है? मैग्मा इज ए मिक्सचर ऑफ मोल्टन और सेमी मोल्टन रॉक। क्वेश्चन नंबर 123, द डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, आपको बताना है ओजोन लेयर में जो कमी आती है वो किसके कारण आती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। होता कैसे ये? जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचेगी, इसका ब्रेक डाउन होगा अल्ट्रावायलेट वोयलेट रेडिएशन से, जिससे क्लोरीन एटम रिलीज होते हैं। क्लोरीन एटम क्या करते हैं फिर? रिएक्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल टूट जाते हैं ओजोन लेयर के, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ जो क्लोरीन एटम होंगे वो रिएक्ट करेंगे, और जिससे जो ओजोन लेयर हो जाती है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्वेश्चन नंबर 124, सरिस्का एंड रणथंभौर, रथम रणथंभौर आर द रिजर्व और द विच ऑफ द फॉलोइंग। रणथंभौर है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये है राजस्थान में, इसको माना जाता है होम फॉर टाइगर। ये टाइगर रिजर्व है। और जो सरिस्का है ये भी एक टाइगर रिजर्व है, जो राजस्थान के अलवर में है। दोनों राजस्थान में है। कहाँ पे है? एक अलवर में है और एक है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में है, एक एक अलवर के पास है। दोनों क्या है? अपने आप में टाइगर रिजर्व है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आर द रिजर्व फॉर टाइगर। द प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज इंस्टीट्यूटेड बाय, इस अवार्ड को जो स्थापित किया गया था, स्टैब्लिशमेंट इसकी की गई थी, स्टार्टिंग हुई थी 1965 में। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू अवार्ड या पुरस्कार। और ये दिया, इस पे यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये इंस्टीट्यूटेड बाय, मतलब स्थापित किया गया था किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसको बोलते हैं शॉर्ट में ICCR, ICCR। क्वेश्चन नंबर 126, द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू आर ए सेक्रेड पिलिग्रिमेज प्लेस फॉर द, जो माउंट आबू का जो फेमस दिलवाड़ा जो टेम्पल है, वो कहता है पवित्र स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका राइट आंसर होगा, ये है जैन। ध्यान रखेंगे, दिलवाड़ा जो मंदिर है, टेम्पल है, भारत के दोस्तों राजस्थान में है, माउंट आबू में। और ये क्या है? जैन मंदिर का एक ये ग्रुप है, बहुत सारे जैन टेम्पल है यहाँ पे। ऑप्शन सेकंड। हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी रिगार्ड हैज हिज पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को।
इसका राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन 4। मोस्ट फेमस है क्वेश्चन, पूछा जाता है कहीं ना कहीं। नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि ये कहता है कौन है, कौन सा इनमें से जो भारत के राष्ट्रपति इनके चुनाव के लिए इलेक्टोरल निर्वाचक मंडल का एक पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। पहला कहता है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। ये पार्टिसिपेट करते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये अपने आप में ठीक है। इलेक्टोरल या निर्वाचित मंडल में द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ईच बाइकैमरल स्टेट, ये गलत है, इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनका भी पार्टिसिपेशन होता है। राइट आंसर होगा किसका नहीं होता, ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 129, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है ग्रीनलैंड को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 130 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मल पावर स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। पहला कहता है ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे आता है, ये एमपी में आता है। कहाँ पे आता है, एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। दूसरा रिहंत थर्मल पावर स्टेशन, आपको ध्यान रखना है, ये आता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आता है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। उसके अलावा तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे, ये उड़ीसा में। ये ऑप्शन तो हमारा राइट होगा सेकंड, ये यूपी में है, यूपी के सोनभद्र जिले में। उसके अलावा तिरोड़ा थर्मल पावर प्लांट, तिरोड़ा आता है या तिरोदा भी बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कौन से, रिहंद, आपको ध्यान रखना है, रिहंद कहाँ पे है, सोनभद्र जिला, डिस्ट्रिक्ट, यूपी।